बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अनफा योग का मतलब है कि चंद्रमा से पिछले खाने में कोई ग्रह हो, और सुनफा योग का मतलब होता है चंद्रमा जहां बैठा है उसके बाद वाले खाने में, चंद्रमा के बगल वाले खाने में कोई ग्रह हो तो सुनफा योग बनता है। लेकिन अगर ये सूर्य होगा तब ये योग नहीं बनेगा, यानी ये ग्रह सूर्य नहीं होना चाहिए। चंद्रमा से दूसरे भाव में किसी ग्रह के होने पर सुनफा योग बनता है, लेकिन ये ग्रह सूर्य नहीं होना चाहिए। अगर कुंडली में सुनफा योग है तो व्यक्ति को शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई में काफी सफलता मिलती है। व्यक्ति बहुत ज्यादा धनवान होता है और ऐसा व्यक्ति वाणी से, स्पीच से सफलता पाता है, बोलता बहुत अच्छा है और धन उसके पास काफी ज्यादा होता है। अगर कुंडली में सुनफा योग होता है तो व्यक्ति को प्रशासन के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलती है, व्यक्ति प्रशासन के क्षेत्र में खूब सफल होता है। सुनफा योग होने के दो फायदे सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। पहला फायदा, आप शिक्षा के मामले में हमेशा भाग्यवान होंगे, शिक्षा और प्रतियोगिता में आपको सफलता जरूर मिलेगी। दूसरा, सुनफा योग होने से आदमी सामान्यतः धनवान होता है, जीवन में उसको धन का अभाव कभी नहीं होता है। अनफा योग में चंद्रमा के बगल में, चंद्रमा से दूसरे भाव में किसी ग्रह के होने पर धन प्राप्ति की अच्छी संभावनाएं बन जाती हैं। एक तो योग अनफा ही है उसके लिए जो व्यक्ति को धनवान बनाता है, लेकिन इसके अलावा चंद्रमा दो योग ऐसे भी बनाता है जिनसे केवल और केवल धन की बहुत ज्यादा प्राप्ति होती है। एक योग बनाता है चंद्रमा जब वो मंगल के साथ बैठता है, या मंगल चंद्रमा में परस्पर दृष्टि संबंध होता है, या परस्पर राशि परिवर्तन होता है, तो उसको हम कहते हैं लक्ष्मी योग। और अगर कुंडली में लक्ष्मी योग है चंद्रमा मंगल का, आप कितने भी छोटी जगह पे पैदा हुए हों, कितनी भी कठिन स्थिति में पैदा हुए हों, आपको धन के लिए जीवन में मुश्किलें नहीं होंगी और आप पर्याप्त मात्रा में जीवन में धन अर्जित कर पाएंगे। ये योग होता है लक्ष्मी योग। दूसरा, चंद्रमा से दशम भाव में, चंद्रमा से 10th हाउस में कोई शुभ ग्रह बैठ जाए तो एक योग बनता है अमला योग। अगर कुंडली में अमला योग भी होता है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा धनवान होता है, या उसके धन प्राप्त करने की या धन अर्जित करने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। तो चंद्रमा अनफा, सुनफा, दुर्धरा का योग तो शुभ देता ही है। चंद्रमा धन के लिए अनफा योग भी देता है, धन के लिए लक्ष्मी योग भी देता है और धन के लिए अमला योग भी देता है। अगर अनफा योग, लक्ष्मी योग या अमला योग कुंडली में आपके है तो आप निसंदेह धनवान होंगे और धन को लेकर के आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको बताया कि चंद्रमा से पिछले भाव में ग्रह हो तो अनफा योग होगा, चंद्रमा के बाद वाले घर में ग्रह हो तो सुनफा होगा। दुर्धरा योग में क्या होता है, चंद्रमा के पहले भी ग्रह हो और चंद्रमा के बाद भी ग्रह हो, यानी चंद्रमा दो तरफ से ग्रहों से घिरा हुआ हो तो इसको दुर्धरा कहते हैं। यानी चंद्रमा के बाद वाले खाने में भी ग्रह हो और चंद्रमा के पहले वाले खाने में भी ग्रह हो तो ये योग बनता है दुर्धरा। लेकिन इन ग्रहों में सूर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सूर्य होगा तो परिणाम बदल जाएंगे, योग भंग हो जाएगा। अगर किसी की कुंडली में दुर्धरा योग है तो व्यक्ति जन्म से ही संपन्न और समृद्ध होता है, प्रॉस्पर होता है। जो लोग कहते हैं कि चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हो, आमतौर पर उनकी कुंडलियों में दुर्धरा योग दिखाई देता है। जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना इनको नहीं करना पड़ता, जीवन में बहुत आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा योग कभी कभी देखा गया है कि व्यक्ति को वैराग्य की तरफ भी ले जाता है, यानी जीवन में इतना सुख सुविधा मिला,
इतना आनंद मिला कि आपका मन उससे भर गया और आप ईश्वर की तरफ जाने लगे, आप वैराग्य की तरफ जाने लगे। ऐसा दुर्धरा योग में होता है। और सामान्यतः अगर कुंडली में दुर्धरा योग है तो व्यक्ति व्यवहार कुशल होता है, अच्छी वाणी बोलता है और सामान्यतः धर्मात्मा होता है, ईमानदार स्वभाव का, ईमानदार चरित्र का होता है, ऐसा देखा गया है। चंद्रमा मन का अधिपति है। अगर कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपका मन मजबूत होगा, आप मानसिक समस्याओं से बचे रहेंगे और सामान्यतः आपका मन अगर मजबूत होगा तो आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे या शारीरिक बाधाओं को भी आप क्रॉस कर लेंगे। लेकिन अगर चंद्रमा कुंडली में निगेटिव है, जैसे चंद्रमा अगर अस्त हो गया है, चंद्रमा अगर आइसोलेटेड है, चंद्रमा अगर राहु, शनि या सूर्य के प्रभाव में है, तो ऐसी स्थितियों में देखा जाता है कि सामान्यतः व्यक्ति को मानसिक समस्याएं परेशान करती हैं और मेंटल डिप्रेशन होने की, सुसाइडल थॉट्स आने की, नींद के डिस्टरबेंस की, शरीर में इन्फेक्शन की, ये सब समस्याएं निश्चित रूप से जीवन में बन जाती हैं। चंद्रमा को मजबूत करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपनी माता का अधिक से अधिक सम्मान करें और माता के साथ अपने रिलेशंस को ठीक रखें। आप अपनी माता का ज़्यादा सम्मान करेंगे, उनके चरण छू करके उनका आशीर्वाद लेंगे और माता आपको हृदय से आशीर्वाद देंगी। चंद्रमा की 90% समस्याएं वैसे भी समाप्त हो जाएंगी। दूसरे नंबर पर चंद्रमा नियंत्रित होता है भगवान शिव से, तो माता की पूजा उपासना के बाद आप भगवान शिव की पूजा उपासना करें। कम से कम रोज सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करें और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें, 108 बार सुबह, 108 बार शाम को। इससे भी चंद्रमा को शक्ति मिलती है, चंद्रमा की बाधाएं दूर होती हैं। चंद्रमा जब कुंडली में निगेटिव वाले पार्ट पे होता है तो उसको कंट्रोल करने का एक बड़ा अच्छा तरीका यह है कि महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, आप पूर्णिमा का उपवास रखिए और जब आप पूर्णिमा का उपवास रखिए तो दिन भर केवल लिक्विड लीजिए, नींबू पानी पीजिए, फलों का रस पीजिए, लस्सी पीजिए, दूध पीजिए, केवल लिक्विड लीजिए दिन में और रात में चंद्रमा निकलने के बाद चंद्रमा को जल अर्पित करके प्रार्थना करिए। अगर आपको किसी भी तरह की मानसिक समस्या है, डिप्रेशन है या चंद्रमा की वजह से तनाव आपका ज़रूरत से ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में पूर्णिमा का उपवास रखने से, भगवान शिव की पूजा करने से आप चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव को बहुत हद तक समाप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो एक्यूरेट तरीका है, सबसे जो अचूक तरीका है, वो ये है कि आपको निरंतर अगर माता का आशीर्वाद मिलता रहे और आपके संबंध आपकी माता के साथ बेहतर बने रहें तो चंद्रमा की बहुत सारी बाधाओं से आप बचे रहेंगे।